सवाल नंबर 6 देखिए। आपको 4 बिंदु दिए हैं और इन्हें इसी क्रम में लेने पर ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इसमें x और y के मान निकालने। हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सवाल नंबर 6 7.2। ये एक समांतर चतुर्भुज है। हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। और इसके शीर्ष हम लिखते हैं अपने हिसाब से, हम मान लेते हैं a। तो a है 1 और 2, b 4 और y, c x और 6, और d 3 और 5। अब मैं आपको समझा देता हूं क्रम का मतलब कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ए बी सी और डी, और पॉइंट्स इसी हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे लिखने हैं। अब समांतर चतुर्भुज में एक बात आप जानते हैं कि इसके विकर्ण मीन्स विकर्ण AC और विकर्ण BD, ये आपस में समद्विभाजित होते हैं। मतलब ये एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। तो उस हिसाब से ये जो बिंदु O है, ये AC का भी मध्य बिंदु हुआ और BD का भी मध्य बिंदु हुआ। इसकी हेल्प से हम सवाल सॉल्व करेंगे और इस O के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1। अब हम कुछ मेंशन करते हैं। चित्र के अनुसार बिंदु O, जिसके निर्देशांक x1 y1 लिए हैं हमने, बिंदु O AC और यहां चित्र लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज। बिंदु O AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है, और उसका रीजन हम यहां लिख देंगे। यहां सामने जगह नहीं है, आप उसके सामने ही लिखिए साइड में कि समांतर चतुर्भुज
के विकर्ण परस्पर सम द्विभाजित होते हैं। अब ओ बिंदु अगर मध्य बिंदु है AC और BD का, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकालते हैं। x1, पहले हम नंबर 1 लिख लेंगे, भुजा AC के लिए एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कोई भी बात हो तो भुजा AC के लिए जो x1 होगा वो मैंने बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो इन दोनों को प्लस कीजिए और 2 का भाग दीजिए, और फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 बराबर, नहीं यहां तो x लिखेंगे अपन, वहां काम में ले लेंगे, x1 प्लस x2/2। ये फॉर्मूला है तो ये एज इट इज रहेगा। यहां हमने अलग से x1 माना है, कोई दिक्कत नहीं। तो x के ये होंगे और y में x की जगह y पुट कर दीजिए। तो ये निर्देशांक है, यहां भी हम इस तरह से ही निकालेंगे। तो x1 x2 मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2 और y1 2 प्लस 6 अपॉन 2। एक बार इनको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर सेकंड केस में भुजा BD के लिए तो x1 ही रहेगा, अलग अलग भुजाओं के आधार पर हम निकाल रहे हैं। तो BD के केस में 4 प्लस 3 अपॉन 2, x1 हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन। अब ये भी x1 है, ये भी x1 है, ये भी y1 है, ये भी y1 है। तो हम लिखेंगे परस्पर तुलना करने पर। तो पहले हमने x1 के लिए तुलना करी, तो इसकी एक वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और ये इसके इक्वल है 4 प्लस 3 अपॉन 2। तो 2 कैंसल आउट, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x का मान आ गया आपका 6। इसी तरह से हम निकालेंगे y1।
y1 के लिए पहले हम चाहें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी लिख सकते हैं। 2 + 6, मैथ्स में कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। 2 + 6/2 और ना कुछ रटना है ना कुछ, नो प्रॉब्लम। y + 5/2, इन दोनों को हमने रख दिया। हम बाद में शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसल आउट, तो 8 = y + 5 और y = 8 - 5, y = 3। ये y1 आ रहा है। तो हमसे यही पूछा था कि x और y के मान ज्ञात करने हैं। सॉरी, यहाँ y ये नहीं है, ये ले रहे हैं पोर्शन। तो x = 6, y = 3। ये आपके आंसर हुए और आपका सवाल नंबर 6 कंप्लीट। अब आप सवाल नंबर 9 देखिए। इसमें आपको बिंदु A और B दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। सवाल आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, पर यकीन मानिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि रेखाखंड को 4 भागों में बांटने के लिए हमें पॉइंट कितने चाहिए होंगे। तो हमें पॉइंट चाहिए 3। हम डायग्राम बनाते हैं। हमें एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब A और B, तो इसलिए 4 भागों में बांटने के लिए हमें उससे एक पॉइंट कम लेना होगा, मींस 3। और उन 3 पॉइंट्स के हम निर्देशांक निकाल लेंगे। अब इसमें आपको एक सबसे बड़ी हेल्प ये दी गई है कि बराबर भागों में बांटना है। तो अब यदि ये सब पोर्शन इक्वल हैं तो उस बिहाफ पर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत इजीली हम सवाल को कर पाएंगे। आप देखिए सवाल नंबर 9। इसके लिए हम एक मतलब बड़ा सा रेखाखंड बनाएंगे। ये बिंदु A जो आपको दिया है -2 और 2, और ये बिंदु B ये आपको दिया है 2 और 8। अब हमें 3 बिंदु चाहिए, तो सबसे पहले इनका मिड लीजिए, ये लगभग यहां मान लीजिए रफली। फिर इनका मिड लीजिए यहां पर, फिर इनका मिड लीजिए यहां पर। अब आप देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 बराबर भागों में रेखाखंड AB बट गया है। अब हम इन पॉइंट्स
के नाम लिख लेते हैं, सी, डी और ई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए कि ये सब पोर्शन इक्वल हैं, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, इसके बिहाफ पर ही हमारा काम हुआ। तो बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु हुआ, और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, ये अभी अभी हमने सवाल किया है। उस हिसाब से बिंदु डी के निर्देशांक निकलेंगे। हम करते हैं सवाल को स्टेप बाय स्टेप। हम लिखते हैं चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार बिंदु सी, डी और ई रेखाखंड AB को 4 समान भागों में बांटते हैं। इसलिए बिंदु डी AB का मध्य बिंदु हुआ। तो नंबर 1 जो हम करेंगे, बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक होंगे, अगर हम इसको यहां से शुरू कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो बिंदु डी के निर्देशांक x2 is equal to this plus this upon 2, means -2 plus 2 upon 2, और y2 is equal to this plus this अपॉन, और यहां हम साइड में फिर मेंशन कर सकते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x के लिए, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ मेंशन कर दिया फॉर्मूला, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x2 इज इक्वल टू ये 0,
और y2 इज इक्वल टू 10/2। x2 बराबर 0, y2 बराबर 5। ये बिंदु डी के निर्देशांक आ गए। इसे हम यहां पर भी मेंशन कर लेते हैं। ये हमने 0 निकाल लिया और ये हमने 5 निकाल लिया। तो एक बिंदु तक तो हम पहुंचे। अब बिंदु सी एडी का मध्य बिंदु है, इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, बिंदु सी एडी का मध्य बिंदु है। तो उस हिसाब से अब हम फास्ट भी कर सकते हैं। x1 जो हुआ वो हुआ -2 + 0/2 और y1 हुआ, क्योंकि हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है इसलिए नंबर नहीं कटेंगे। y1 इज इक्वल टू 2 + 5। फॉर्मूला हमने वहां लिख ही दिया है। तो x1 इज इक्वल टू -2/2 और y1 इज इक्वल टू 7/2। तो ये 1, x1 इज इक्वल टू -1 और y1 इज इक्वल टू 7/2। ये हमारे दूसरे बिंदु सी के निर्देशांक, जिसको भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। x1 की वैल्यू -1 आ रही है और y1 की वैल्यू 7/2 आ रही है। और यहाँ हम नंबर 3 निकाल लेंगे। ये 2 का एरो, ये 3 का एरो। बिंदु ई के निर्देशांक, तो बिंदु ई बीडी का मध्य बिंदु है। बीडी का मध्य बिंदु है। तो x3 इज इक्वल टू 0 + 2/2 और y3 इज इक्वल टू 5 + 8/2। मेरा ऐसा ख्याल है आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं, आप भी मेहनत करते रहिए। तो x3 आया आपका 2/2 और y3 13/2। x3 इज इक्वल टू 1 और y3 इज इक्वल टू 13/2। ये आपके तीसरे बिंदु के भी निर्देशांक निकल गए।
और आपका सवाल हुआ कंप्लीट, इसे भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। x3 1 है और y3 13/। तो ये हुए आपके प्रश्नावली 7.2 के इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।